अच्छा, आज आज जो इसकी ताज़ा थी ना, हम्म। वो ये था कि उनके कमरे के अंदर ऐसा कौन सा ऐसा बंदा था जिसने इसराइल को ये बात पहुंचाई कि वो शहीद हो गए। ये बड़ी बात शहीद हुए हैं तो तब उनकी वीडियो वहां पे गई है। तो अपना कोई बंदा ऐसा अंदर था नहीं जो पता। उनकी हमेशा बात लीक कर रहा था। हमेशा मुसलमानों में जब भी कभी मुसलमानों का नुकसान होता है ना, तो अपने अपनों के हाथ में। ऐसे ही ये है। कहता हूँ अमेरिका क्या, अमेरिका की मजाल ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। हम्म। जो इनके आयतुल्लाह खमैनी साहब के जो अपने लोग थे ना, इनकी वजह से ईरान को इतना बड़ा नुकसान, ईरान को क्या मैं कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा को इतना बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे ही है। और ये देखें एक अकेला मुसलमान मुल्क है जिसमें और इसराइल की और अमेरिका की, ये देखें उन्होंने पाकिस्तान को ईरान उसके साथ अफगानिस्तान के साथ लड़ा दिया और उनका बॉर्डर खाली हो गया। और यहाँ पे तो इन्होंने एक चीज आपने नोट की है, देखें जैसे ये ट्रम्प को देखें तो किस तरह ये वो कर रहा है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है ना, वो अमेरिका से नहीं हो रहा, हाँ, इसराइल से भी नहीं हो रहा, तो कहाँ से हो रहा है? ये तो जितने हमारे मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने उनको अड्डे दिए हैं। कुछ तो हैं, मतलब दुबई से ईरान पे हमला हो रहा है और कतर से हो रहा है, ठीक है, और ओमान से हो रहा है। ओमान ने ओमान से हो रहा है, आज बहरीन से हो रहा है। आज उन्होंने बेड़े का इनको खतरा था कि हमारा जो सबसे बड़ा बहरी जहाज है वो तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने वहां से अपना जहाज निकाल के तो सारे वहां से जहाज उड़ाए और किसी दूसरे मुल्क ने उनको जगह नहीं दी। फिर उन्होंने अपने जो जहाज थे, जेट थे, वो उन्होंने ओमान में उतारा। बहरीन से हमला हो रहा है, मतलब कहने का ये है मतलब। अच्छा, ईरान को भी सलाम है यार, सलाम है ईरान को, सलाम है, 10 दफा सलाम है। ईरान इस वक्त 5-6 मुल्कों से लड़ रहा है, भरपूर जवाब दे रहा है। दुबई में भी वो अपने रॉकेट भेज रहा है, बहरीन में भी भेज रहा है, ओमान में भी भेज रहा है, और अमेरिका और इसराइल को तो आज उसने आज जो कार्रवाई की है ना ईरान ने, वो जाके रख दी। कैसा ही है। अब आप देखें वीडियो में कि ये जो चीज है ये सबके सामने है क्या हो रहा है। इस जो ये आयतुल्लाह खमैनी साहब है, इसका चेहरे पे देखें जरा, इनका क्या रोग है, इनका वो है, तब एक जबरदस्त चेहरा इनका देखने आप। और इस वक्त अच्छा, इनकी जो शहादत है, अगर इसकी हम बात करें तो लोग कहते हैं ना शहीद हो गए, अमेरिका वाले समझ रहे होंगे, इसराइल वाले समझ रहे होंगे शहीद हो गए और ईरान जो है वो बैठ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका जो अल्फाज थे हमेशा कि मैं बैत नहीं करूंगा, जैसे इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, इसी तरह मैं अमेरिका की नहीं मानूंगा, और इसी तरह से इन्होंने अपनी जान दे दी। मतलब इन्होंने बैत नहीं की, इन्होंने जो है वो एक बहादुर और जो एक हुसैनियत वाला जो एक तीरा था उसके ऊपर चलते हुए अपनी जान दी। और ये वाहिद मुल्क है, मुसलमान मुल्क है जो जंग लड़ते लड़ते ये शहीद हुए। वो बड़ी सोचने की बात है। वो वैसे ही हमारे मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं, एक ही मुल्क है ईरान, जो सुपर पावर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा है। और अपने लिए नहीं, फलस्तीन के, और उसको भी गिराने में हमारे अपने मुस्लिम ममालिक लगे हुए हैं। ये तो भाई आपके लिए लड़ रहा है, आप उल्टा उसको गिरा रहे हो। ऐसे ही मतलब ये वही बात हो गई, यहाँ पर जो स्टील मिल के एम्प्लॉय है या और जो लोग हैं, अगर उनके लिए आवाज उठाते हैं तो वो उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वही बात हो गई ना, ईरान इस वक्त पूरी मुल्क, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते हुए इसराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो है उल्टा ईरान को, यार भले मैं कहता हूँ अभी इस वक्त आप छोड़ दें, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या दोबंदी, क्या अहले हदीस, क्या जो है वो, मतलब अफसोस होता है। सऊदी अरब जो है वो अपना कंधा दे रहा है, ठीक है, दुबई अपना कंधा दे रहा है, गलत है कम से कम। ठीक है, वो अमेरिका में जब जंग हुई, जो अफगानिस्तान में पहले अमेरिका ने अटैक किया था, तो अफगानियों ने पाकिस्तानियों से पता है क्या बोला? अफगानियों ने बोला कि हम पाकिस्तान, हम अमेरिका से लड़ लेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि पाकिस्तान हमारी हेल्प करे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करनी मत करें, लेकिन आप उनकी भी हेल्प ना करें जो हम पे जो हम पे मुसल्लत होना चाह रहे हैं। ऐसे ही बात यही है कि दुबई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, इन लोगों को चाहिए कि ये अगर ईरान की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अमेरिका और इसराइल को अड्डे तो ना दें, है ना? नहीं, आज जो था, आज दूसरे मुल्कों ने नहीं दिए। अच्छा, उनको जगह जितने भी नजदीक नजदीक मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने जैसे कि दुबई है या दूसरे हैं, ये जो इनका बेड़ा था जहाजों वाला जिसके ऊपर इनके जेट खड़े हुए थे, 15 जेट थे उसके ऊपर, सबसे बड़ा इनका वो अमेरिका का वो है। तो जब इनको पता चला तो वो 150 किलोमीटर इसके ईरान के नजदीक था। जब इन्होंने अपने मिसाइल शुरू किए मारने, तो फिर उन्होंने वहां से 500 किलोमीटर का फासला किया, वहां पर ले गए बैरी बेड़ा, वहां से जहाज उड़ाए और ओमान ने फिर इनको जगह दी। चले, लेकिन देखिए अब जैसे सऊदी अरब
कि जो ऑयल रिफाइनरी है उसको ईरान ने हिट किया, अब वो घबरा गए। दुबई से भी जो है सुना है अमेरिका के जो जेट से आ रहे हैं वो जाना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि दुबई जो है वो बेसिकली दुबई कुछ भी नहीं कर सकता, ईरान चाहे तो उसको यूं खत्म कर सकता है। तो अब दुबई भी जो है वो पीछे हट रहा है। तो मतलब अब आप भले पीछे हट रहे हो लेकिन आपने कारनामा तो कर दिया ना, इतना बड़ा नुकसान तो दे दिया ईरान ने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले हमें बताइएगा जरूर, हमारी ये रिएक्शन वीडियो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाए ना बढ़ाएं, ये आपको कैसी लगी, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम हम आएंगे भरपूर अच्छे कॉन्टेंट के साथ। Clear. अल्लाह हाफ़िज़।